दोबारा से ले लिया। Bluetooth mode. Paired. अब हमारी गाड़ी ऊपर से खुली है, देखो। फोन हो गया गिरता है। समर गोस्वामी। अभी तक नहीं आई। तो मुझे बैठूंगा, पक्का ट्राई करेंगे कैसा रहेगा। चलो छोटा। तो यहाँ पे हम आ गए थे हॉस्पिटल, पालीवाल हॉस्पिटल है यहाँ पे, बच्चों का हॉस्पिटल है यहाँ पे। मतलब भीड़ बहुत कम थी, हम ज़्यादा जल्दी आ गए थे, 10 साढ़े 10 बजे के करीब आ गए थे। तो इसका फ़ीवर चेक करने के लिए बोला था कंपाउंडर ने, तो इसके पापा खुद से ही हाथ से ही लगा रहे हैं, मेरे से तो ये लगाया नहीं गया। और मुझे ना सच में अक्षु की तबीयत जैसे ख़राब हो जाती है ना, तो मेरी साथ में हो जाती है इसे देख देख के। तो मेरे से थोड़ा ये चिढ़ भी रहा है, छेड़खानी में, मतलब इसे हँसाने की कोशिश कर रही हूँ, मस्ती की कोशिश कर रही हूँ इसे खिलाने की, तो उसमें जो है ना ये राज़ी नहीं है। तो यही था बस। हॉस्पिटल इस टाइम पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। और जब हम गए हैं ना, मतलब उसके बाद भीड़ लगनी शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। तब आए थे पेशेंट, जितने भी बच्चे थे बीमार वो हमसे बाद ही आए थे, 11 बजे के बाद, क्योंकि संडे का दिन था, हमें पता नहीं था कि डॉक्टर लेट बैठेंगे। और डॉक्टर बैठे थे 11:30 बजे के करीब। और वैसे तो दिल्ली में तो ये डॉक्टर जो है 10:30 या 11 बजे के करीब बैठ जाते हैं, उस दिन 11:30 बजे के बाद ही बैठे थे। तो इस वजह से हमें थोड़ा टाइम भी लग गया। तो बस यही था। और अब जो है हम दवाई लेके जा रहे हैं घर की तरफ। तो अक्षु पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा तो इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। इसे लिटाऊंगी मैं पीछे, क्योंकि आगे बैठने में इसे प्रॉब्लम होएगी। पीछे मैंने कंबल डाल रखा है, उसी पे लेट जाएगा ये। और सैंडल वगैरह निकाल दूंगी तो सीट पे अच्छे से लेट जाएगा और आराम से लेट के घर पहुंच जाएगा। घर पे देखूंगी इसकी थोड़ा जो है गर्म पानी करके इसे पानी दूंगी, दवाई वगैरह देनी है जो भी डॉक्टर ने जैसे जैसे बताई है, तो वो दवाई देनी है। चिड़चिड़ा तो बहुत ज़्यादा हो गया है। बस प्रे करना कि अक्षु जल्दी से ठीक हो जाए। बस चिड़चिड़ा में रोना, ना कुछ खाना ना कुछ, बस इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से रोता रहेगा। इसे लगभग 10-15 दिन हो गए बीमार, इसी तरीके से है पूरा। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और फिर मिलेंगे आगे। चलो वीडियो में चलते हैं घर की तरफ। दवाई लेके आने के बाद ना घर की हालत जो मैंने देखी ना, घर में आने के बाद घर की हालत ऐसी हुई पड़ी थी, मतलब देखने लायक हो रही थी गंदगी की वजह से। पतझड़ इतना हो रहा है, पिलखन का पेड़ है ये हमारा घर में, जिसकी वजह से मतलब पशुओं के ऊपर छाया तो बढ़िया रहती है, पर जिस टाइम पतझड़ होता है ना, तो पत्ते सारे ऐसे झड़ते हैं बारिश की तरह। तो उसी की गंदगी पूरी फैली हुई थी। जिस टाइम मैं घर आई तो अक्षु को पहले, सबसे पहले तो मैंने अक्षु को दवाई दी, जैसे जैसे मतलब डॉक्टर ने बता रखी थी उसी तरीके से पहले मैंने इसको दवाई दी। इससे थोड़ा बुखार हल्का हुआ, थोड़ा आराम पड़ा। उसके बाद जो है ना, अक्षु के पापा को जाना था ड्यूटी, तो उस मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, गले में ना
मतलब जकड़न सी हो रखी है, जुकाम भी नहीं पड़ रहा और खांसी भी ठीक से नहीं है, अजीब सी थोड़ी गले में ऐंठन सी है। तो बस अक्षु के पापा को ड्यूटी जाना था, तो उनके लिए मैंने खाना बनाया और आधा खाना मैं बना के गई थी, क्योंकि अक्षु के दादा और नौकर घर में था, तो उनका दोनों का खाना मैं बना के चली गई थी। और अक्षु के पापा के लिए मैंने आगे खाना बनाया। वो ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि टाइम हो गया, लगभग 4 बज लिए हैं। वो घर से 3 बजे निकले थे हमें छोड़ के जाने के बाद। हम घर 1:30-2 बजे के करीब आए गए थे। तो फिर वो खाना खाने के बाद ना फिर वो चले गए हैं ड्यूटी, तो 4 बज गए हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे मतलब दोबारा से जो सफाई का काम होता है ना, मैं 4 बजे ही झाड़ू वगैरह करती हूँ। तो पत्ते इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एकदम से पत्ते गिर जाएं, ऐसा नहीं होता। डेली डेली थोड़े थोड़े पत्ते गिरते रहते हैं, तो वही है, 2-2 बार तो रड़का लगेगा ही। तो बस सफाई कर लूँगी मैं, और अब करूँगी मैं आगे का बाकी काम। पशुओं का दूध भी निकालना है मुझे। और घर को अगर ऐसे मतलब छोड़ जाओ ना, तो वहाँ से आने के बाद ना सिर पे इतना सारा भारी काम सा लगता है। घर का सारा काम मतलब पड़ा मिलेगा। घर में अगर अकेली लेडी है ना, तो सच में उसकी जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत टेंशन भरी है। वो मैं अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ, जो मेरे ऊपर बीत रही है। तो जब भी मैं मतलब कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं घर में आती हूँ ना, तो सारा काम का भार बोझ जो है मेरे सिर पे ऐसे धरा मिलता है। क्या बताऊँ मैं आपको। तो सब मतलब जल्दी जल्दी से मैं पहले साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद मैं पानी पिलाऊँगी पशुओं को, उसके बाद दूध निकाल लूँगी, तब मैं खाने की तैयारी करूँगी शाम की। तब तक मुझे जो है ना 6:30-7 बजे के आसपास जो है ना मैं फ्री होंगी, तब मैं खाना बनाऊँगी। उसके बाद मुझे 8-9 बजे के आसपास लेटना मिलता है। सबको खाना खिलाने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद, सारा काम करने के बाद तभी मुझे लेटना मिलता है, क्योंकि घर में मैं अकेली हूँ, आप सभी को तो पता है। और इस टाइम पे अक्षु की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो उसका काम भी मतलब डबल बढ़ रहा है मेरे पास। तो बस यही था, तो अब मैं फटाफट से अपना सारा बाकी का काम कर लूँगी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग बस इतना ही बना रही हूँ मैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अगर मैं हर बार यही बात कहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना, और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।